Okay, so first of all, any specific query you have, if at all, with respect to any paper या especially for taxation, तो please let me know, तो मैं उसको address कर दूं and then फिर मैं अपने general जो discussion करना है थोड़ा बहुत वो मैं उस पे आ जाऊं. Yes, anyone, any volunteer who would like to speak? सर हाँ सर एमसीक्यू यूनिवर्सिटी बनाएंगे कि मतलब टीचर्स बनाएंगे? ओके, देखो सबसे पहली बात ध्यान से सुनो. एमसीक्यू बनाएंगे तो टीचर्स ही. यूनिवर्सिटी में भी कौन काम करते हैं? टीचर्स ही काम करते हैं. तो बनाने वाले तो टीचर्स ही हैं. नाउ क्वेश्चन ये है कि कौन बना रहा है. आपकी कॉलेज बना रही है या कोई और कॉलेज बना रही है? तो ध्यान से सुनो, जो आपके एमसीक्यूज हैं पूरे मुंबई के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, खुद यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने कॉलेजेस को बांट दिया आपस में. उनके ग्रुप बना दिए उन्होंने कॉलेजेस के. जैसे किसी ग्रुप में 8 कॉलेज है, किसी ग्रुप में 5 कॉलेज है, किसी ग्रुप में 6 कॉलेज है. इस तरह से उन्होंने कॉलेजेस को बांट दिया है. बांटने के बाद हर कॉलेज में ग्रुप बना दिया है, ग्रुप लीडर बना दिया है स्पेसिफिकली. अब ये ग्रुप लीडर क्या करते हैं? दिस इज एज गुड एज, जैसे आप लोग, यार कौन डिस्टर्ब कर रहा है बीच बीच में? ये विद्या मनिक, ये लोग को माइक बंद करना नहीं आता है खुद का. ओके, सो इट इज एज गुड एज, जिस तरह से आप लोग परफॉर्मेंस देते हो आपके प्रेजेंटेशन में. 5-6 लोग मिलके, एक लीडर होता है और बाकी लोग प्रेजेंटेशन देते हैं. सेम उसी तरीके से एग्जाम्स हो रही है पूरे मुंबई के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर. 5 कॉलेज 6 कॉलेज मिल रहे हैं, ऑटोमेटेड मुलाकात मिलन हो रहा है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई. एक लीड कॉलेज बन रहा है. लीड कॉलेज की सारी बातें उस ग्रुप के सब कॉलेजेस को सुननी है एंड उसके बेसिस पे एग्जाम हो रही है. कमिंग टू एमसीक्यूज, लीड कॉलेज और दूसरी कॉलेज, ये सभी कॉलेज वाले मिलके कुछ कुछ सेट ऑफ एमसीक्यूज, किसी कॉलेज से 50, किसी से 100, इस तरह से एमसीक्यू एक एमसीक्यू बैंक में जा रहे हैं, विच इज अ कॉमन एमसीक्यू बैंक ऑफ दिस 6 जो पूरा ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप के अंदर. तो ये जो कॉमन ग्रुप में जा रहे हैं, उस कॉमन पूल में जा रहे हैं, वहां से जो लीड कॉलेज है, वो लीड कॉलेज एक पेपर निकालेगा या कुछ 25 एमसीक्यू निकालेगा और उससे आपका पेपर बन के आएगा. ये पूरी दास्तान है एमसीक्यू की. अब काफी लोग, आप में से काफी लोग मुझे कहते रहते हैं, पर्सनल में मैसेज आता रहता है, सर एमसीक्यू मिलेगा क्या, सर एमसीक्यू मिलेगा क्या, सर एग्जाम में क्या आएगा? तो ध्यान से सुनो, मैं बता भी दूंगा. अपने कॉलेज से क्या गया अगर मैंने वो बता भी दिया, चांसेस ये भी है कि उसमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना आए. तो तुम्हारा तो वेस्ट हो जाएगा ना पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, उतना टाइम, और कहने का तुम उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे, जबकि पेपर वहां से आए कोई गारंटी नहीं है इस चीज की. इसीलिए जो पहले बात हुई थी कि एमसीक्यू का क्वेश्चन सेट या एमसीक्यू बैंक प्रोवाइड करने वाले हैं, इसीलिए अब कॉलेजेस एमसीक्यू का क्वेश्चन सेट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. नाउ एक और वजह है एमसीक्यू सेट प्रोवाइड ना करने की. वो वजह ये है कि अगर आपके कोई दोस्त ने एटीकेटी का एग्जाम दिया तो उसको पता होगा पेपर्स बहुत सिंपल आ रहे हैं. बहुत कोई धुरंधर या कोई बहुत खतरनाक पेपर्स नहीं आ रहे. देखो ध्यान से इस बात को समझो. अब प्रणाली घाटकर आवाजें आ रही है वहां से. अब कहाँ से आ रही? मैं एक बार सबको ही म्यूट कर देता हूँ. अब कहाँ से आ रही है ये आवाज? एवरीवन इज रिक्वेस्टेड काइंडली माइक को बंद रखिए, वरना फिर मैं बात नहीं कर पाऊंगा तो जो आए हैं उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा. और आप में से कुछ लोग तो 2-2 किलोमीटर ट्रैवल करके अपने गांव में कहीं दूसरी जगह गए हैं ताकि वो लेक्चर कॉन्फ्रेंस देख सकें. ओके फाइन. सो हाँ, मैंने कहा था पेपर्स बहुत ज़्यादा इजी आ रहे हैं. यू कैन आस्क टू योर अदर फ्रेंड्स, अदर क्लासमेट्स जो केटीओटी दे रहे होंगे. तो आपके भी जो पेपर है 99% यही चांसेस है कि पेपर इजी आएंगे. बिकॉज कॉलेज वालों को भी पता है, क्लस्टर ग्रुप को नाम दिया है क्लस्टर, क्लस्टर वालों को भी पता है, लीड कॉलेज को भी पता है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को भी पता है कि बच्चे इस तरह से एमसीक्यू से एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं.
हम जब सिखाते हैं तो हम कभी आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सिखाते हैं, हम आपको एक प्रैक्टिकल पूरे कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाते हैं। तो ये चीज़ वो भी अवेयर है, तो चीज़ें बहुत सिंपल होंगी, इसीलिए कहीं ना कहीं एमसीक्यूज नहीं दिए जा रहे हैं आपको। आई गेस मैंने काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ कवर कर दिया। कुछ और है स्पेसिफिकली? पानी भर गया है। पानी भर गया है तो कृपया करके आप पानी पी लीजिए, और नहीं नहाए हो तो आप नहा भी लीजिए। ओके, हमको तो ये ना ही समझता है, काहे ना बच्चे आते हैं ऑनलाइन जब पानी भरने की बातें ही करनी सुननी है करनी है तो। चलिए, व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स? या चलो मैं तुम्हें पहले ये बता देता हूँ कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी एग्जाम्स देने के लिए, किस तरह से पढ़ना है। देर आर मेनी ऑफ यू गाइज जो कॉन्स्टेंटली पूछते रहते हैं कि सर एमसीक्यू पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे, पढ़ना कैसे, बट ऑब्वियसली आप कोई CS तो कभी कर नहीं रहे थे जो आपको पता होगा कि CPT कैसे दिया जाता है, एमसीक्यूज कैसे आते हैं। तो इन दैट केस देखो, फंडा बहुत सिंपल है यहाँ पे। जिस तरह से आपको क्लास में पढ़ाया गया है, आई रिपीट, ध्यान से सुनना, जिस तरह से आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया है, आपको उसी तरीके से आपके सब्जेक्ट को उठाना है और आपको उसको पढ़ते जाना है। मजे की बात यह है कि नॉर्मल टाइम पे एग्जाम्पल्स हम जो मैं बात करूं चैप्टर वैल्यूएशन की, जो कस्टम में आता है आपके इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। अब नॉर्मल टाइम में क्या होता है, जब आप कस्टम सीखते हो, जब कस्टम पढ़ते हो एग्जाम, ओरिजिनल एग्जाम देने के लिए, रिटर्न एग्जाम देने के लिए, वहां पे आप लोग क्या करते हो, एक एक चीज आपको याद करनी पड़ती है। इस रूल से नहीं आया तो उस रूल से आंसर आएगा, वो सेक्शन नहीं तो वो सेक्शन अप्लाई करेंगे, इतना सारा ये, इतना सारा वो, बहुत ज्यादा चीजें याद करनी पड़ती है। क्योंकि एग्जाम में आपके पास सिर्फ क्वेश्चन होता है और सामने कोई ऑप्शन नहीं होते हैं गैस करने के लिए या सोचने के लिए या दिमाग लगाने के लिए। इन केस ऑफ MCQ, अगर आपने एक एक बार चीजें समझ के भी रखी है, रटना इज नॉट दैट रिक्वायर्ड राइट नाउ। आपने चीजें नॉर्मल, अपन पेपर्स कैसे पढ़ते हैं सुबह सुबह, हाउ डू वी रीड न्यूज पेपर, हम उसको याद करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं उसको समझने के लिए। अगर आप में से कोई पढ़ता है तो, हालांकि आई डाउट कोई यहाँ से पेपर पढ़ता होगा, कोई इक्का दुक्का पढ़ते होंगे, या किसी ने कोई नॉवेल कभी पढ़ी होगी हिंदी वाली, इंग्लिश वाली तो तुम लोगों के पास की नहीं होगी, हिंदी वाली पढ़ी होगी। सो हैरी पॉटर। हाँ, हैरी पॉटर, वेरी गुड वेरी गुड। तो इन दैट केस आप उसको कैसे पढ़ते हो, यू डू नॉट स्टडी, यू डू नॉट रीड इट टू मेमोराइज, यू जस्ट रीड इट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पर्टिकुलर नॉवेल या जो भी आप रीड कर रहे हो उसको लेके। सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है, आप अपना बुक खोलो, जैसे आपका GST में चैप्टर्स है, पेमेंट ऑफ टैक्स, रिटर्न, कुछ सिर्फ देखते जाना है। हाँ, इसमें GST 1 इसमें होता है, पेमेंट ऑफ टैक्स में पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है। चीजें समझते जाओ और चलते जाओ। हाँ, जो बड़े बड़े मोटे मोटे सम अपन ने प्रैक्टिस करते थे पहले, उतने बड़े बड़े सम MCQs में आना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो उसको आप चाहो तो टाइमिंग के लिए अवॉइड कर सकते हो, लेकिन उसके छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करने चाहिए जो जो इलस्ट्रेशंस में लिखे होते हैं, छोटे छोटे। जैसे एग्जांपल, एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा जहाँ पे बोल देंगे कि ये एक बंदा है, इसने एक विद इन महाराष्ट्र से इतना परचेज किया, एक बाहर से इतना परचेज किया, एक गुजरात से इतना परचेज किया, 3 लाइन दे दिया और बोला बताओ टोटल पूरा कितना ITC है इसके पास, ITC में CGST कितना है, ये कितना है। अब उन्होंने तुमको सिंपल सी लाइन दे दी, 3 लाइन दे दी। अब तुमको अगर बेसिक पता है तुम सॉल्व कर लोगे। तो पूरे बड़े बड़े सम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे सम होते हैं उनसे कोई MCQ बन सकता है 2-2 मार्क का, तो आपको वो देख लेना चाहिए। और दैट्स इट, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। जो बड़े बड़े मोटे मोटे सम से आपको नहीं करना है, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, उतना करना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये आपकी रहेगी ओवरऑल मोटा मोटी स्ट्रैटेजी। बुक खोलना है और बस पढ़ते जाना है। और बाकी तुमको खुद पता है कि जो सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं फॉर एग्जामिनेशन, वो बहुत ही सिंप्लीफाइड सॉफ्टवेयर है। कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर भी। अब तक तो आधे से ज्यादा लोगों ने अपने में जुगाड़ भी निकाल लिए होंगे कि किस तरह से एग्जाम देनी है हम लोगों को, व्हाट्सोएवर। बट एनीवे, पेपर गोना बी वेरी इजी। एंड काफी सारे लोग तो प्लानिंग करते हैं किस तरह से एग्जाम में चीट करना है, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फोन यहाँ पे दूसरा फोन यहाँ पे लेके हम लोग चीटिंग कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी गाइस, गूगल भी वही कर सकता है जिसको एक्चुअल में उस कॉन्सेप्ट का मतलब तो पता है। ब्लैंकली आप क्वेश्चन अगर गूगल करते हो तो आंसर नहीं मिलने वाले हैं। आप चाहिए तो एग्जाम के पहले ही ट्राई कर लेना, उसको आंसर्स नहीं मिलते हैं।
फिर भटक जाओगे, पगला जाओगे, और फिर जबरदस्ती का क्यों फेल होना चाहते हैं। एक एक बार आपको रीड करना होगा, टू बी वेरी प्रिसाइज, एक एक बार रीड करना होगा, वरना काम जो है नहीं बनेगा। यस, इसके कनेक्टेड या एग्जाम से कोई और डाउट है आप लोगों को तो फटाफट पूछिए, बिकॉज आईपीएल का टाइम हो गया है और आईपीएल काफी लोगों को पुकार रहा है जोर जोर से, कहीं उनका आईपीएल निकल ना जाए, जोर से आईपीएल आ रहा है वो लोग को। हाँ, क्वेश्चन कितने आएंगे? क्वेश्चन मोस्टली एक्सपेक्टेड है, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, एज ऑफ नाउ 25 क्वेश्चन आएंगे। सर कितने मार्क, कितना टाइम मिलेगा? 1 घंटा मिलेगा सर। ओके सर। सर हाँ सर। सर हाँ जैसा आपने टैक्स का बताया वैसा एफए वगैरह में कैसे करने का रहेगा? देख उसमें तो FA ज्यादा थियरी है नहीं ना, इसलिए सर। देख एफए वगैरह का बता दो कैसे। एग्जांपल एक चैप्टर का नाम बोल, एफए किसी का भी, कोई भी चैप्टर का नाम बोल। सर तुमको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है तुम लोग को? इन्वेस्टमेंट हाँ चलो, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है, हाँ इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, जब आप लोग कोई एक बेसिक सम करते हो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, तो वहाँ पे आप सीखते हो कम इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है। वहाँ पे आप सीखते हो कि कम से एक्स पे कैसे जाना है और एक्स से कम पे कैसे जाना है। फिर जब शेयर्स आता है तो आप देखते हो कि डिविडेंड किस में निकालना है, फेस वैल्यू की कॉस्ट पे। ये जो सब छोटे छोटे जो पार्ट है जो आप इनिशियली फर्स्ट 1-2 सम करते हो, उसमें ही आपके मोस्ट ऑफ सारे बेसिक क्लियर हो जाते हैं। उस तरह के 1-2 सम कर लिए, फिर आप लोग कई बार 1-2 सम ऐसे करते हो जहाँ पे एडवांस कॉन्सेप्ट सीखते हो। तो वो जो मिनी मिनी कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं, वो गिन चुन के अगर आपने 2-4 सम भी कर लिए जो पावर पैक सम्स हैं, आपका काम हो गया। क्योंकि एग्जाम में जाके पूरा बड़ा सम तो करना नहीं है, छोटा मोटा कोई थोड़ा सा पार्ट आएगा वही करना है। या फिर उन्होंने एग्जाम्पल पूछ लेंगे कि कम प्राइस इतना है, इंटरेस्ट रेट इतना है, बताओ एक्स प्राइस कितना। तो अब अगर आपने वो ढंग से नहीं समझा हुआ है तो आप एक्स कम टू एक्स नहीं निकाल पाओगे और फिर फंस जाओगे। और समझा? तो इस तरह से आपको बाकी हाँ सब्जेक्ट जी। करना है। यस यस। तो मैं और भी बोल रही हूँ सर, मैं बोल रही थी कि जो हम लोग को जर्नल एंट्रीज होती पहले आपकी थी शक्ल दिखाओ, ऐसे उसके हवा में कैसे बात करूं मैं नींद ऐसा दीवार के साथ। हाँ ओके फाइन। तो मैं हाँ अभी बोल रही थी बोलो। कि जो हम लोग यूजुअली जो जर्नल एंट्रीज होते हैं हाँ हमारे हाँ फाइनेंस अकाउंट में से है, तो उसके बेसिस पे भी एमसीक्यूज डाल सकते हैं लाइक क्योंकि उसमें छोटे सम्स तो ऑप्शन ही नहीं होता बिकॉज उसमें मोस्टली जर्नल एंट्रीज थी कि डेप्रिसिएशन का सेट इफेक्ट्स क्या होते, तो वैसे टाइप्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे कि कैसे रहेंगे? रह सकते हैं। देखो कोई भी ऐसा चीज ना, जैसे एग्जांपल देखो, अभी तक आज तक आप लोगों ने पेपर्स दिए हैं 75 मार्क के, करेक्ट है? अब हाँ 75 मार्क हाँ के जी में भी आपको 15 मार्क का तो ऑब्जेक्टिव होता ही था। हाँ जी। अब वो ऑब्जेक्टिव में आपको फिल इन द ब्लैंक्स होते थे, मैच द कॉलम होते थे, ट्रू और फॉल्स होते थे। तो बस जिस तरह के आप वहां पे वो देखते थे उसी तरह के यहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। ओके फाइन। बस बट यहाँ पे सर अब फॉर्मेट जैसे चेंज कर कुछ दिया एग्जाम का, बाकी तो कुछ ऐसा वो नहीं है। यस बोल। बट सर जैसे कि कुछ कुछ सम्स लाइक एफएम में कैसे होता है, कुछ जो छोटे सम्स है लाइक 1 मार्क्स के बट उसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, या फिर कभी कभी कैसे होता है लाइक जो गांव में है या जो कहीं भी बाहर है तो उनका हाँ नेटवर्क एरर की वजह से कभी कभी उनके एग्जाम्स डिस्प्लेस हो जाते हैं या हाँ फिर हाँ। उनको एंट्री ऑन टाइम नहीं मिलती, तो उन लोग का क्या रहेगा लाइक उनका फिर एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करेंगे कि वो तो फिर उनका कोई फॉल्ट नहीं है इफ नेटवर्क वहाँ नहीं हो रहा है तो नहीं तो देख कैसा है ना, वो जो कैसे सॉफ्टवेयर करेगा? आपके कॉलेज ने लिया है ना, आप लोग का मॉक टेस्ट हुआ है ना शायद, कि नहीं हुआ है? हाँ जी हुआ था, बट उसमें भी हुआ आधे सारे लोगों का सेम इशू हुआ ही था कि कुछ लोगों का हो गया था, फर्स्ट क्लिक पे हो गया था, सेकंड अगर सब प्रॉपर होने के बाद भी सपोर्ट लिंक कर रहा है बट देन ऑल्सो वो एरर्स शो हो रहे थे, तो ओके। वो एरर्स अगर हमने एग्जाम्स के टाइम पे आएगा तो बच्चे पैनिक हो जाएंगे, तो यस उसके यस। लिए कुछ सोल्यूशन हो या देखो लाइक इसका समथिंग लाइक सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। देखो पहली बात तो अगर तुम्हें कोई टेक्निकल एरर आ रहा है तो इस एरर की मालूमात बैक डोर पे, बैक एंड पे टीम के पास भी है, टेक्निकल टीम के पास भी वो नॉलेज है, और प्रिंसिपल सर तक भी सारा अप टू डेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आपके कॉलेज नहीं, हर कॉलेज में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज हम यूज टू नहीं है इन चीज़ों के साथ। सबके लिए पहली पहली बार है, तुम्हारे लिए भी पहली बार है और कॉलेज के लिए भी पहली बार है, और मुझे लगता है शायद ये आखिरी बार भी होगा, क्योंकि ये हर बार तो नहीं करने वाले इस तरीके से। तो तुम ये वो फर्स्ट और लास्ट स्पेशल बैच, तुमको सुनहरा मौका मिला है एक अनोखी एग्जाम देने का। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे दिक्कत नहीं, यहाँ पे होता क्या है, आपको जो दिया है एक लिंक जो आता है आपके कॉलेज के वेबसाइट के थ्रू, वो एक बहुत ही सिंपल सा लिंक है जो सॉफ्टवेयर से अटैच्ड है।
आपको ऑलरेडी मौके में पता चल गया होगा या आपको किसी ने बताया होगा कि इन केस अगर आप गलती से लॉग्ड आउट हो जाते हो बिकॉज ऑफ टेक्निकल एरर्स, नो डाउट यू कैन अगेन री लॉग इन इमीडिएट बेसिस पे, जैसे नेटवर्क मिलता है आप री लॉग इन कर सकते हो। अब नेटवर्क में रहने तक समझो आपने 10 क्वेश्चन का आंसर दे दिया था और फिर नेटवर्क गायब हो गया, तो वो 10 क्वेश्चन का आंसर आपको वापस नहीं देना पड़ेगा। जो दे दिया वो ऑलरेडी सिस्टम में लॉक हो चुका है, जब तक नेटवर्क में था तब तक का ऑलरेडी हर आंसर वहां पे लॉक हो रहा है। तो बेसिकली जो आपको 1 आवर दिए जा रहे हैं ना, यू विल कम टू नो, ट्रस्ट मी गाइस, 25 मार्क 1 आवर बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी आने वाले हैं। तो उसमें होता क्या है ना, 25 क्वेश्चन तुम्हारे खत्म हो जाते हैं मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर अंदर। तुम्हारे पास इनफ टाइम होता है कुछ दिक्कत आए तो सॉल्व करने के लिए। बाकी जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को एंड टीम्स को जानता हूँ, किसी भी कॉलेज के प्रिंसिपल की आप बात कर लीजिए, अगर उनको मालूम पड़ता है कि 10-20 बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर एरर, कि सॉफ्टवेयर टाइम पे काम नहीं कर रहा था, प्लेटफॉर्म काम नहीं कर रहा था, तुम्हारी मिस्टेक नहीं थी, सॉफ्टवेयर की मिस्टेक थी, तो वहाँ पे एनीवे कहीं ना कहीं री चांस दिया जाता है कि आप इस टाइम पे वापस आप दे सकते हैं। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन कॉलेज का है, इस पे डिपेंडेंट मत रहना बिकॉज वो प्रोसेस भी लंबी हो जाती है। तो आपको इसीलिए इन टाइम इतना पहले बताया जा रहा है कि आप बंदोबस्त रखिए, अरेंजमेंट रखिए पहले से। और देखो फंडा बहुत सिंपल है सर, हमको कितना नेट चाहिए वो एप्लीकेशन यूज करने के लिए, जितने नेट पे, अगर आप अपने फोन में यूट्यूब कभी वीडियो प्ले करते हो, अगर आप यूट्यूब में क्वालिटी जो होती है अगर आप उसको 240 रखते हो विच इज मिनिमम के आसपास एकदम, अगर आप उस पर 244 या 240 के आसपास भी रेजोल्यूशन रखते हो और अगर आप पूरा वीडियो देख पाते हो बिना बफर हुए, इसका मतलब आप एक स्टेबल नेट में, उतना ही नेट चाहिए उस एप्लीकेशन को चलने के लिए, ज्यादा बहुत हाई स्पीड या बड़ा नेट नहीं चाहिए उसको चलने के लिए। सो डोंट वरी, कुछ एरर आएगा तो एरर सॉफ्टवेयर की तरफ से आएगा, रिजोल्यूशन आपको मिलेगा। और आपके एग्जाम के वक्त जहाँ तक मुझे खबर मिली है, स्पेशली मैं अभिनव कॉलेज की बात करूँ तो, और बाकी जगह भी ये चीज़ हो रही होगी, एग्जाम के बाद हर बच्चे का एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा और वो टीचर्स आपको इंस्टेंटली इंटरेक्ट पे मैसेज करते रहेंगे। कुछ एरर्स आया आपको ग्रुप में रिपोर्ट करना है, सर ये एरर आ रहा है, इमीडिएटली आपको वहां से आंसर मिलेगा। इसका मतलब आप एरर आपको छुपाना नहीं है, आपने बताया तो फिर आप तो सेफ है, और छुपाया तो फिर दिक्कत है। What else? Anything else? जो एक साथ पूछ लो बिकॉज मैं कुछ दिन भर बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। कैसा क्वेश्चन पूछती है पूनम यादव, सर आंसर नहीं बताएंगे क्या प्रोफेसर लोग? अरे आंसर कैसे बताएंगे ढक्कन लोग? अगर एक बात बताओ, एक समझो एकदम वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो, अगर हमारा मन भी होता है, फॉर एग्जांपल, वैसे होगा नहीं, मेरा तो कभी भी नहीं होगा, अगर किसी टीचर का मन भी होता है कि उसको बताना है तो उसको पता ही नहीं है कि तुम्हारे पास क्वेश्चन कौन सा है। और अच्छा, हो सकता है वो क्वेश्चन उर्दी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हो, तो ये सेम क्वेश्चन निशा के अंदर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 8 हो। सर समझ रहे ऐसे हो? एक काम करना, उसके लिए आप ऐसे एक मीटिंग अरेंज कर सकते हो। हाँ हाँ सारे बच्चे साथ में आ जाना, हाँ जो क्वेश्चन देगा सर को व्हाट्सएप पे ना स्क्रीनशॉट खींच के भेज दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उसके यही तो जीवन में बाकी रह गया अब हमारे, हम टीचर्स लोगों के। तो सर अभी आप अभिनव के बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकते, मतलब लाइक सीरियसली सर, नहीं ऐसे नहीं, तो नहीं होता ना सर। अभी सोचो ये सब कमेंट तुम्हारे यूट्यूब पे जाने वाले हैं। मैं अब नहीं अगर जानती कौन है यहाँ, इसलिए तो कैमरा ऑफ रखा। कैमरा ऑफ से क्या होता है? आवाज पता नहीं चलता था ना सर, गया तो गया यूट्यूब पे। हम कॉमन मैन की आवाज है, सबके दिमाग में यहाँ ही रहा होगा। मैं बोल रही थी। नहीं नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना कि तुम्हें को ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी कहानी है। देखो एनीवे तो कॉमन नहीं तो है, करण तेरी आवाज तड़प तड़प के आ रही है दोस्त। करण तू ना बोल प्लीज, तेरी आवाज ही नहीं आ रही है। करण तेरी इसके आवाज लिए तो नहीं बोल पहुंच रहे पा हैं कि रही मत है, बोल चैट भेज तू। दे। करण चैट भेज चैट दे, भेज। चैट भेज दे, मैं वो पढ़ लूंगा। हाँ, कहाँ था मैं? देखो, फॉर द टाइम बिंग अगर तुम एक बार के लिए सोच के देखो कि अगर
ये एमसीक्यू की जगह अगर फिजिकल एग्जाम होती, सपोज करो ये फिजिकल एग्जाम होती जैसे पहले होती है, तो तुमको कितना पढ़ना पड़ता? तुमको पता है, तुमको तुमको तुम्हारी पूरी जान डालनी पड़ती, बिकॉज एक तो वैसे ही वंस अपॉन टाइम इन मुंबई हो गया है पढ़ा हुआ, किसी को कोई याद नहीं है, पैसे प्लस जॉब। जिसने क्लास किया वो उसको भी याद नहीं, नहीं किया उसको भी याद नहीं, और आधे लोग तो चैप्टर का नाम भी भूल गए होंगे अभी तक। तो ऐसे केस में सोच के देखो, अगर पूरा पढ़ते तो कितना पढ़ना पड़ता है, तो उसका तुमको सिर्फ 20% पढ़ना है। और देखो मेरा एक चीज सिंपल चीज माननी है, तुम्हारी लाइफ में तुमने कभी अगर चीटिंग किया भी होगा एग्जाम में, तो 5-10 मार्क का किया होगा। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने चीटिंग किया पूरे पेपर का? 1-2 होंगे ऐसे एंटिक पेज, बाकी जितनों को मैं यहाँ जानता हूँ आई डोंट थिंक कोई ऐसा होगा जिसने पूरा पेपर चीट किया होगा। 2-5 मार्क का लोग करते हैं, ए बी सी डी ऐसा करते हैं या इशारा देते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पूछने का, बट नॉर्मल केस में बाकी तो हम लोग कुछ नहीं करते आप लोग। तो एक बात सोच के देखो, तुम लोगों ने जिंदगी के 18 साल निकाल दिया, 18-20 साल निकाल दिया पढ़ते पढ़ते, आज तक कभी पूरा पेपर चीट करके पास नहीं किए। अब जिंदगी का आखिरी एग्जाम, ग्रेजुएशन का आखिरी एग्जाम, सिंपल सा एग्जाम, व्हाई यू वांट टू चीट द एंटायर पेपर, एंटायर एग्जामिनेशन? एक बात बताऊं, 10 साल बाद में ना अच्छा नहीं फील होगा, सच में अच्छा 10 साल बाद फील नहीं होगा कि यार एक सिंपल चिंदी सा एग्जाम था, सर ने गाइड भी किया था कि बहुत सिंपल एग्जाम होगा, सिर्फ पेपर की तरह रीड करके एग्जाम दो तो एग्जाम पास हो जाओगे। स्टिल हमने पेपर पूरा झोल करने का, उसको पूरा का पूरा बंदोबस्त जुगाड़ का ट्राई किया, विच इज नॉट गुड। एंड आई ट्रस्ट मी, वो रिग्रेट जो उस टाइम होगा ना उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। मेरे हिसाब से बेटर है कि आप लोग एक बार रीड कर लो और आपको समझ में आ जाएगा। 25 में से 20-21 तो तुम आराम से ऐसे राइट कर लोगे, और 21 का मतलब होता है तुमको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा अभी कोई तो कुछ पूछ रहा है, ऋषिका मोहिते ने हाथ ऊपर उठाया, बोलो ऋषिका मोहिते। सब कॉलेज में इम्पोर्टेंट मिला है, बस अभिनव वालों को नहीं दिया है। ये तो ये पूनम ने, एमसीक्यूज ये रावण तो सिर्फ रोने आई हाँ है। वो नहीं नहीं सर, वो ऐसा बोल रहे कि जो बाकी के कॉलेजेस ना उनको मे बी क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, बट अभिनव में नहीं दिया हुआ है, तो मैं मे बी बताता वो हूँ, पूछ रही मैं होगी। इसका आंसर देता हूँ, अभी रुको। सर इन एमसीक्यूज कांट टीएफ बी आस्क्ड, टीएफ बोले तो ट्रांसफर भी आस्क्ड। ट्रू फॉल्स, ओ ट्रू फॉल्स। तेरी, इतना शॉर्टकट। नहीं नहीं, मुझे भी टाइम लगा जानने के लिए। यस, 99.9999% ट्रू और फॉल्स नहीं आएंगे। ध्यान से सुनो, ट्रू और फॉल्स नहीं आएगा। वो जो आता है ना, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, वो नहीं आएगा। बोथ ए एंड बी या ए और बी या सी एंड डी या सी ऑन बी, ये सब ऑप्शंस भी नहीं आएंगे। मतलब कंफ्यूजिंग वाला पार्ट नहीं रहने वाला इसके अंदर। मतलब कंपलसरी आंसर रहेगा ना क्वेश्चन में? हाँ हाँ, क्वेश्चन में आंसर तो रहेगा ही ना क्वेश्चन के साथ में। हाँ, मैं ये कह रहा था कि तुमको क्वेश्चंस क्यों नहीं मिले हैं, इसका आंसर दूंगा एकदम स्टार्ट से। मैंने क्या बताया था, अगर पूरे महाराष्ट्र में सपोज 1000 कॉलेज है, ग्रुप कितने कितने के बन रहे हैं? 5-5 कॉलेज के, 6-6 कॉलेज के, ठीक है। अब वो जो 5-5 कॉलेज के ग्रुप बन रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो 5 कॉलेज मीरा भाईंदर के साथ में ग्रुप बना रहे हैं। अगर वैसा होने लगा तो शायद कॉलेज वाले भी कुछ चीटिंग का बंदोबस्त कर ले, समझ रहे हो। ग्रुप बनाने का ऑप्शन कॉलेज के पास नहीं है। इट इज एज गुड एज रैंडम यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है कि ये 5 कॉलेज का ग्रुप में रहेगा। वो 5 कॉलेज इस तरीके से हैं, वो 5 कॉलेज इस तरीके से हैं जैसे अपने कॉलेज का जो लीड कॉलेज है वो आई गेस नारायणसुपारा वसई में कोई कॉलेज है, जीजी या जेजे कॉलेज कुछ है, आई डोंट नो, समथिंग कुछ ऐसा कॉलेज है। किसी ने सुना है नाम? नारायणसुपारा में कुछ है, जीजी कॉलेज। क्या नाम है उसका? हाँ हाँ, ये जो, हाँ, अपने कॉलेज का लीड कॉलेज वो कॉलेज है। अब जो अपना कॉलेज जिस ग्रुप में है ना, बाकी कॉलेज वाले ग्रुप में क्या हो रहा है वो उनका लुकआउट है। ध्यान से समझना, हर ग्रुप में अपने हिसाब से चीजें चल रही हैं। अब ध्यान से सुनो, जिस ग्रुप में हर बच्चों को 100-100, 200-200, 300 एमसीक्यूज बांटे जा रहे हैं ना बच्चों को, तो सोचो अगर वो तुमको एमसीक्यूज इतना इजीली बांट रही है, तुम्हें लगता है वो सारे जो तुमको क्वेश्चन पूछेंगे उसमें से पूछेंगे? द आंसर इज नो।
उन एमसीक्यूज के ऊपर ही लिखा होता है कि ये एमसीक्यू सिर्फ रेफर पर्पस के लिए है, कृपया ये ना समझ लेना कि ये एग्जाम में ये आने वाला है, इसमें से आने वाला है। समझ रहे हो बात को? और एक बात सोचो, जितने भी इजी एमसीक्यूज पॉसिबल है, इजी और हार्ड, वो सब तुमको दे देते हैं पहले से ही। इसका मतलब अब सोच के देखना कि पेपर बनाने वाला पेपर हार्ड बनाएगा या इजी बनाएगा। सबकी हंसी बता रही है, अब पेपर क्या बनेगा? हार्ड बनेगा। हार्ड। तो तुम नसीब वाले हो कि तुमको एमसीक्यूज नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा पेपर ट्रस्ट में पेपर बहुत ज्यादा इजी है तुम लोगों की। जितना ओरिजिनली पढ़ते हैं उसका अगर 15% भी सिर्फ अच्छे से एक बार रिव्यू कर लोगे ना, आराम से हो जाएगा। खास करके जो आपका अकाउंट्स है, 5 चैप्टर है, हर चैप्टर में 2 4 जो बेसिक सम्स है वो भी तुमने कर लिए, तुम्हारा पूरा थियरी कॉन्सेप्ट कवर हो गया और तुम्हारा काम खत्म हो गया। बहुत आराम से जाने वाला है चीज। सिर्फ इतना है कि नया नया इस थोड़ा घबरा रहे तुम लोग, बाकी तो चीजें बहुत सॉर्टेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम रो मत एमसीक्यूज को लेके। ट्रस्ट मी, एमसीक्यू नहीं दे रहे तो ज्यादा अच्छी बात है। एनीथिंग एल्स? रावण, एनीथिंग एल्स? सर मैं विलेज में हूँ, नेटवर्क इशू है। हाँ करण, मुझे पता है तेरे विलेज में नेटवर्क इशू है, लेकिन तुझे उस दिन एग्जाम के दिन नेटवर्क कहीं से भीख मांग के लाना पड़ेगा, और वरना तू भाई दिक्कत में आ जाएगा। और कोशिश करना तुम अपने नेटवर्क को प्रॉपर टेस्ट करके रखो, हो सके तो 2 फोन अपने आसपास रखो, ताकि बाई चांस को नेटवर्क इशू हो या उस सिम में नेट ना आ रहा हो। अच्छा, 2 फोन आसपास मतलब दोनों फोन एयरटेल के ना हो, दोनों फोन जियो के ना हो, समझे क्या बेवकूफ लोग? एक एयरटेल हो तो एक जियो हो तो एक वोडाफोन हो, इस तरह से 2 फोन साथ में रखो। कोई नेट इशू हो तो इमीडिएटली आप रिजोल्यूशन कर सको। क्योंकि ये जब अगर बाई चांस कोई फॉल्ट आ गया तुम्हारे साइड से और बाद में अगर तुमको अलाउ भी किया री एग्जाम देने के लिए, यू नेवर नो दोबारा कब होगा वो एग्जाम। और इस टाइम पे अननेसेसरी जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो और बढ़ जाएगा। विभा का क्वेश्चन है, सर टैक्स में सेक्शन पूछेंगे क्या? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो सेक्शन पूछेंगे। अब बट मैंने कहा 6 कॉलेज का ग्रुप है, कोई एक कॉलेज का कोई एक प्रोफेसर अगर बहुत ज़्यादा स्मार्ट या बहुत ज़्यादा बच्चों का चाहने वाला निकल गया तो शायद कोई दे देवे, कोई सर लोग डाल देवे। 99.99%। एक बात बताओ, सेक्शन पूछना हार्ड होता है इजी होता है? बोलो, सेक्शन में तुमसे पूछा तो वो हार्ड है या इजी है? मैंने क्या कहा पेपर कैसा आएगा? इजी। तो उसमें आ सकते हैं सेक्शन, जनरली आ सकते हैं क्या? नहीं। अब 2-3 क्वेश्चन तुम मान सकते हो कि शायद तुमको कुछ धुरंधर मिल जाए, तो क्या फर्क पड़ता है? कौन सा तुमने आज तक हमेशा 100% मार्क्स के लिए पढ़ाई की है क्या? किसके टारगेट थे आज तक 100% चाहिए 100 में से? तुमको तो 70-80 पे है ना, तुम लोग आसमान में झूमते हो। और तुम्हारा जो ये 25 मार्क का एग्जाम है, ये 25 मार्क का एग्जाम, सॉरी 50 मार्क का एग्जाम है, ये कन्वर्ट होगा 75 मार्क पे। अब तुम्हारा अगर यहाँ पे 25 में से अगर तुमने 20 क्वेश्चन भी सही लिख दिए हैं, है ना, एकदम नॉर्मल से तुमने 20 लिख दिए सही, तुमको 40 मार्क्स मिल गए। अब ये 40 कन्वर्ट किए जाएंगे 75 के बेसिस पे। सपोज करो 55-60 के आसपास पहुंच गए, 25 तुम्हारा इंटरनल का था, तुमको उसमें से 20 मिल जाते हैं, किसी को 18, किसी को 22, 23 मिल जाते हैं। मैं 20 पढ़ के होता हूँ, 20 मिल गया, वहां से 60 या 55, यहाँ पे 20, ऑलरेडी तुम्हारे पास 75 मार्क्स के प्लस तो हो ही रहे हैं तुम्हारे 20 राइट करके भी। अब तो 2-3 क्वेश्चन तो तुम जरा दान दे दो ना, वो तो उनके से रखो जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं बेचारे, तुम तो नॉर्मल पढ़ाई करने वाले हो। ये वैदिक पाटिल कभी क्लास में आता था क्या? सर क्रिकेटर आता था? हाँ क्रिकेटर, लास्ट बेंच वाले सब। अच्छा हाँ, ये तेरी शक्ल तो अच्छे से याद है, बाकियों की भी याद आ रही है। ये वैदिक पाटिल ऐसा लग रहा है कि नया नया चेहरा है। वो क्रिकेट के लिए आता था सर। चलो कोई नहीं, अच्छे अच्छे चेहरे लास्ट बेंच पे रहते हैं। अच्छा 4 मिनट में ये मीटिंग खत्म होने वाली है, कुछ क्वेरीज है तो प्लीज पूछ लो। 40 मिनट खत्म हो जाएंगे 4 मिनट बाद, पता भी नहीं चला क्वेश्चन का सेट कौन सेट करने वाला? कॉलेज? नहीं, मैंने कहा सब क्लस्टर से होगा, जो लीड कॉलेज है सब वहीं से होगा।
सब ग्रुप वाइज लीड कॉलेज से होगा। अपना लीड कॉलेज जीजी कॉलेज है। अगर किसी का जीजी कॉलेज के प्रिंसिपल से खास टच और खास पहचान है तो तुम जाके उनसे बात कर लो, वो तुमको बेटर आंसर दे पाएंगे। और तुम्हारे जो बाकी कोई और दोस्त भी तुम्हारे होंगे, सो कुछ बहुत स्पेशल क्वेरी होगा कि हमको तो एग्जाम क्वेश्चन बता दो कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो तुम उसको बोलना तुम किस ग्रुप के हो, उसमें लीड कॉलेज कौन सा, तुम उससे उसके प्रिंसिपल से पूछो, शायद कोई आंसर मिल जाए। सच बताऊं, आंसर उसके उनके पास भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर में रैंडमाइज्ड बेसिस आने वाला है। एक साथ में एमसीक्यूज भर दिए गए हैं उसके अंदर, उसमें से कुछ सेट निकलेंगे और तुम्हारे पे फेंक दिए जाएंगे। यस, एनीथिंग एल्स? सर आपका स्कीम लागू होगा कि नहीं? क्या क्या? आप बोले थे ना जो 90 लेके आएगा उसको क्या कुछ तो आप अरे ट्रॉफी अरे वगैरह अरे वो अपना चालू है भाई। जो 90 प्लस लाएगा और जो टॉप 5 रहेगा, अपन लंच या डिनर साथ में करेंगे, बट 2020 में नहीं, अब 21 में करेंगे। यस 2020 21 तो होए 21 में ही होएगा, 20 में तो हो ही नहीं सकता 20 में कुछ नहीं होगा। 20 में मास्क के साथ में कैसे खाएंगे? यस सर। वो स्कीम चालू है। 90% के ऊपर लाओ टॉप 5 स्टूडेंट्स के लिए। सर वो मांस भी खा जाएगा। हाँ, ये खा भी सकते हैं। अरे ऐसा कुछ बोल मत, हमारे नेताजी है वो। हाँ सर आपने जो क्वेश्चन बैंक बनाया वो तो शेयर कर सकते हो ना? देख, अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। मैं क्या क्वेश्चन बैंक, पहली बात तो तुमको ऑलरेडी पता है कि आई डोंट मेक एनी क्वेश्चंस। तुम्हारे जो पेपर्स भी आज तक बने, मैंने हमेशा कहा है कि आई नेवर मेक अ क्वेश्चन पेपर्स, आई नेवर मेक इट, आई नेवर चेक इट, बिकॉज मैं बहुत अलग रहता हूँ सब चीज़ों से। हाँ, जो तुम्हारे बाकी टीचर्स हैं उन्होंने बनाया होगा, उनके पास होगा भी, बट मैंने कहा ना, अगर वो क्वेश्चन तुमको दे दिए जाते हैं तो फिर वो एग्जाम में नहीं आ सकते। ये बात जान के रखो। इस बात को मैंने देख लिए, मेरे को पता है क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अपने कॉलेज के देखे हैं, बाकी वो 5 के तब तक नहीं देख पाया, क्योंकि मैं तो एनीवे कॉलेज वैसे भी रोज नहीं जाता। अब क्या कॉलेज जाऊंगा? मैं तो कॉलेज गया नहीं जमाने से। लेकिन ये याद रखना, जिस दिन तुम्हें एमसीक्यूज मिलना शुरू हो जाएंगे, मतलब अब तुम्हारा पेपर टफ होने वाला है। बेटर है ना मिले, भगवान से प्रार्थना कर तुमको एमसीक्यूज मिले ही नहीं। 1 मिनट बाद ये सेशन खत्म होने वाला है। तुम्हारे साथ समय कहाँ बीता पता ही नहीं चला। चलो, आई गेस देन एवरी क्वेरी इज सॉर्टेड एंड सॉल्व्ड। काफी लोग काफी दिनों से कंफ्यूज थे और बेचारे यहाँ वहाँ भटक रहे थे, क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड दिस वाज द मोस्ट अवेटेड सेशन जो मैं 1 हफ्ते से प्लान कर रहा था, एंड फाइनली इट इज प्लान्ड आउट। सर बाकी के ऑब्जेक्टिव आएंगे जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द सब पढ़ फॉलोइंग, लो सब, एक बार सब नजर मार के रखो उसमें आराम से। से। एक बार नजर मार लो, कहीं से वहां ओके से सर। कुछ सिंपल में से कुछ आएगा, कुछ बहुत टफ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लेते हैं टाटा बाय बाय। बिकॉज इससे पहले कि जूम अपने को काट दे, अपन खुद ही काट देंगे तो अच्छा है, वरना वो जूम बेइज्जती करेगा काटने के लिए, खुद ही काट देगा अपने हिसाब से 40 मिनट के अंदर। चलिए, शुभ रात्रि, शब चलिए, है, बाय। अलविदा, ऑल द Bye-bye. वेरी बेस्ट फॉर Have a nice एग्जामिनेशन। day. बाय बाय, टेक Thank you, केयर, sir. Yes, bye-bye. बाय सर। यू आर मोस्ट वेलकम, बाय बाय।